नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और हम बात करें एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड सम है और उसका फोर्थ पार्ट है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये निकलवाने के लिए वो बैंक में गई है और वो कैशियर को कहते हैं कि 50 रुपये के नोट चाहिए और मेरे को 100 रुपये के नोट चाहिए। तो उसको टोटल वो 25 नोट दे देता है। तो आपको बताना ये है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट लिए और 100 रुपये के कितने नोट लिए। तो हम ये मान के चलेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ द रुपीज 50, 50 रुपए के एक्स मान लिए हमने और 100 रुपए के जो नोट थे उनकी संख्या हमने मान ली वाई। ये दोनों हमने लेट कर लिया, मान लिया। अब बात यह है कि टोटल उसने 25 नोट लिए हैं, तो इन दोनों की संख्या जोड़ के कितनी होनी चाहिए? 25। फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी उसने बात की है कि जो है उसने कुल 2000 रुपये लिए हैं, तो 2000 रुपये जो है 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट और मिला के टोटल कितना हुआ? 2000 रुपये। ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे मेरे को y का कोफिशिएंट 100 चाहिए, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 100 से गुना कर देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये होगा 100x, ये होगा 100y और ये होगा 25 गुना 100 25, यानी कि पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से गुना कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को 100 से। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये बचेगा -50x और ये बचेगा -500, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 500/50, तो x की वैल्यू आई है 10। यानी कि x हमने किसके लिए मानना हुआ था? x हमने 50 रुपए के लिए मानना हुआ था। 50 रुपए के जो है 10 नोट आए। टोटल y जो है वो कितना होगा? अब टोटल 25 नोट थे तो 10 नोट ये हैं, तो 15 नोट जो है किसके होंगे? 100 रुपए के होंगे। अब ये काउंट कर लेते हैं दोनों को कि दोनों का टोटल कितना होता है। अब 10 रुपए के 10 नोट हैं और 50 रुपए कीमत है, तो ये हो गए 500 रुपए। और 15 नोट हैं और कीमत है कि 100 रुपए, तो ये हो गए 1500। टोटल कितना हो गया उसका? 2000। इसका मतलब ये जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी में जो है 3 दिन के लिए एक चार्ज है वो फिक्स है और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, और उसके बाद प्रतिदिन के लिए अलग से जो है चार्ज लिया जाता है। एक लड़की है सरिता, वो जो है पे करती है 27 रुपये। 7 दिन उसने एक किताब रखी है और सुशी ने जो है 21 रुपये पे किए हैं, 5 दिन उसने एक किताब को रखा है। तो वो फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज हमने निकालना है। तो हम लेट द फिक्स चार्ज, वो हमने मान लिया x रुपीज। माना जो फिक्स जो चार्ज है वो x रुपीज है और जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज, वो हमने मान लिया y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो उसने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है, तो पहले 3 दिन के तो x रुपए लगेंगे, उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा रखे उसने, तो 4 दिन के लिए हो गया 4y और टोटल उसने पे किए हैं 27। फिर सेकंड केस में हम बात करते हैं, उसने 5 दिन रखा है, तो पहले 3 दिन के लिए x रुपए जो थे वो फिक्स थे, फिक्स फॉर फर्स्ट 3 डेज, और बाकी के 2 दिन और बचते हैं उसके लिए 2y और उसने 21 रुपये पे किए हैं। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, ये बचेगा 2y, ये बचेगा 6, y इक्वल टू 3, 6/2 3। और y की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा x + 2y इक्वल टू 21 एंड x + 2 × 3 इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 21 - 6 15। तो जो फिक्स्ड चार्ज था
वो तो हमारा था 15 रुपये, और जो हमारा एडिशनल चार्ज था पर डे चार्ज वो था 3 रुपये। दैट्स ऑल।